जी, हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मेन सेशन पर आएंगे। सो अब सबसे पहले हम लोग गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां से शुरू करते हैं। आप मेरे बाद दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। बहुत बहुत हरे हरे। धन्यवाद। सो आज का हमारा सेशन जो है वो सेकंड लास्ट सेशन है, आखिरी सेशन से एक सेशन पहले वाला। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर भगवान एक हैं तो फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले सप्ताह में हमने क्या डिस्कस किया था। तो अगर किसी को कुछ याद हो कि पिछले सप्ताह हमने क्या डिस्कस किया था, हमें बतला सकते हैं। तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो लास्ट सेशन में अपन ने नहीं, अभी वही अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये आनंदमय आध्यात्मिक जगत कैसे, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। हाँ। तो अपन ने वो देखा कि यानी जो आत्माएं रहते हैं, तो वो अपनी आत्मा की जो भी इच्छाएं होती है वो पूर्ण करने के लिए भगवान आत्मा को भौतिक जगत में भेजते हैं। बट इवन भौतिक जगत में रह के भी आत्मा को केवल जो आनंद मिलता है वो आध्यात्मिक जगत में मिलता है, क्योंकि ये वो भौतिक जगत पूरा कष्टदायक है और दुख से भरा हुआ है। हाँ। ओके। और अपन ने ये भी समझा कि हम आत्मा भगवान का सेवक है। हम वो मालक नहीं है। तो अपन वही सोचते कि मैं ही मेरा ही सब है, पर वैसा नहीं। हम भगवान के सेवक है और वो भगवान की सेवा करना चाहिए। हाँ। और अंत में अपन ने ABCDE जो सूत्र है अपना, वो अपन ने सीखा। एसोसिएशन बुक्स, बाद में चैंटिंग हो, एंड देन डाइट और एंगेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। एंगेजमेंट का मतलब है सर्विस, ये ना किस तरह से सर्विसेज। सेवा कर ये करके हम सेवा। अपने आप को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये जो सेवा भाव है, एसोसिएशन है, ये सब एक्चुअली चीजें जो हैं ये एक्चुअली आध्यात्मिक लोग के लिए हैं। तो आध्यात्मिक लोग जाने के लिए हमको जो जो प्रैक्टिस करनी है, वो चीजों की प्रैक्टिस हम ये ABCDE फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, ताकि हम लोग उधर जाएंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बनते समय ही उनको प्रैक्टिस कराते हैं ऑपरेशन कैसे करना है, पेशेंट का इलाज कैसे करना है, ताकि फिर जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो अपने आप वो स्वयं से सारी चीजें खुद से कर पाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये जो धरती लोक है, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। हम अपने सारे गुण, जो भगवान के प्रति सेवा का भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, साथ में रहने वाले वैष्णव के प्रति प्रेम भाव है, वो सब विकसित कर लेते हैं। फिर हम जब वहां पे जाकर के रहते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आता कि अरे सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। हमारे मन में क्या भाव होता है कि हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, हमें भगवान के लिए करना चाहिए। वो भाव से हम लोग वहां पर रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन हमारा शुरू होने वाला है विथ खोज सार तत्व की। विविधता में एकता, ये जो बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर एक्चुअल मीनिंग क्या है कि भगवान अगर एक है तो फिर अलग अलग धर्म क्यों हैं? और अलग अलग धर्म जो है वो अलग अलग रास्ते हैं बेसिकली भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप फिर भी देखोगे इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बताया हुआ है, इस्लाम में कुछ बताया हुआ है, फिर बुद्धिज्म में कुछ बताया हुआ है, जो रशियन धर्म में कुछ और बताया हुआ है, सिख धर्म में कुछ और बताते हैं, फिर जैनिज्म है। और भी कई धर्म होंगे जो मुझे नहीं पता है, पर इनके नाम जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें लिखी होती है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कई बार। और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि धर्म की बेसिस पे कुछ कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं,
लोग कोशिश करें कि सबसे ज्यादा लोग हमारे धर्म में आ जाने चाहिए। फिर फोर्स्ड कन्वर्शन की बातें सुनने में आती है। फिर अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, दूसरों का धर्म खराब है, या हमारा धर्म ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो सब बातें जो है वो आज हम इसका चर्चा करेंगे। अभी आप ये बच्चों को देखेंगे तो सबने अलग अलग ड्रेसेस पहन रखी है। सिमिलरली आप देखोगे तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं। फिर किसी धर्म में बोलते हैं मांस खाओ, किसी धर्म में बोलते हैं मांस मत खाओ। किसी धर्म में बोलते हैं कि ठीक है चाचा की लड़की से शादी कर सकते हैं, किसी धर्म में बोलते हैं अरे चाचा की लड़की तो तुम्हारी बहन है, उससे कैसे शादी करोगे, ये तो गलत बात है। फिर आप देखोगे तो किसी किसी धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं तू और आप, फॉर एग्जाम्पल बड़े हैं तो उनको सम्मान करना चाहिए, छोटे हैं तो उनको तुम करके बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ तू करके बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में सिर्फ यू करके ही बात करते हैं। फिर बुद्धिज्म में अलग ही स्कोप है, वहां मूर्ति पूजा उतनी नहीं है। उनका है ये कि अंदर से अपने आप को क्लीन करो, बैलेंस लाइफ जियो। यहाँ पे भगवान ही दिख करके आते हैं। तो हमको फिर कंफ्यूजन होता है कि अरे ये सब चीजें हैं, अगर भगवान एक हैं तो फिर एक ही धर्म होना चाहिए, एक तरीके से भगवान की पूजा पाठ होनी चाहिए, एक तरीके से भगवान को भोग लगना चाहिए, एक तरीके से लोग भगवान को बोलना चाहिए। पर कोई अल्लाह बोलता है, कोई खुदा बोलता है, कोई जियोवा बोलता है, अलग अलग तरीके से बोलते हो। फिर आप हिंदू धर्म में आओगे तो कोई राम बोल रहे हैं, कोई कृष्ण बोल रहे हैं, कोई शिव जी बोल रहे हैं, कोई बोलते हैं हम तो भाई दुर्गा माँ की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कोई बोलते हैं भोले बाबा की सेवा करते हैं, बस और किसी की सेवा नहीं करते हैं। फिर हमारे गुरु देवता होते हैं, हमारे ग्राम देवता होते हैं, अगर आपको पता होगा तो सब लोग ग्राम देवता की भी सेवा करते हैं। तो इस सब में कंफ्यूजन होता है कि भाई किसकी सेवा करनी चाहिए हमको, किसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्या सही है हमारे लिए। और इतना सब देखकर कुछ लोग बोलते हैं भाई हम तो इतना सब में नहीं बोलते, हम बोलते हैं ठीक है भगवान है तो है, हम तो अच्छा काम करेंगे और अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम भगवान भगवान को ठीक है होते हैं तो हम इनको कैसे समझें। तो आज का जो टॉपिक है वो इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे। अभी जो मैंने आपसे बातचीत की थी ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी तिराहे चौराहे पे पहुंचे, वहां पे अलग अलग रास्ते अलग अलग जाने का रास्ता दिख रहा है, उसको देख कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए भाई, तो अनेक धर्म क्यों हैं, फिर भगवान के बारे में असली ज्ञान क्या है वो हम समझेंगे। और फिर गुरु जो है शिला प्रभुपाद, हम उनके बारे में आज समझेंगे। तो ये मेन फोकस है आज का और अगले सेशन का। आज हम अनेक धर्म क्यों है उस पर मेनली चर्चा करेंगे, थोड़ा भगवान के बारे में और समझेंगे धर्म में अनेक समानता क्या है या अलग अलग बातें हैं तो वो क्यों है। ओके, सो हम लोग पहला टॉपिक लेने वाले हैं अनेक धर्म क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे दो तरीके से देखेंगे, पहला ये कि धर्मों में समानताएं क्या है और दूसरा धर्मों में अलग अलग बातें क्या हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि अलग अलग धर्म क्यों हैं। तो सारे धर्म जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से आपको बोलते हैं कि भाई गुरु की बात माननी चाहिए। जैसे हमारे घर पर पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं। फिर जब पढ़ाई करने जाते हैं तो स्कूल में हमारे गुरु होते हैं। फिर स्कूल से बाहर आ गए तो जो बॉस होता है वो हमको गाइड करता है भाई इस काम कैसे करना चाहिए, इस काम कैसे नहीं करना चाहिए। अगर महिलाओं की शादी होती है फॉर एग्जाम्पल तो सासू सासू माँ जो होती है वो उनकी गुरु बनती है, वो उनको बताती है। या फिर मम्मियाँ जो होती हैं वो गर्ल्स को शादी से पहले सिखाती है क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। वैसे धार्मिक जीवन जो है उसमें सारे धार्मिक जगहों में आपको क्या बोला जाता है या पंथों में क्या बोला जाता है कि आपको गुरु की बात माननी चाहिए। इस्लाम में मुल्ला या मौलवी होते हैं, क्रिश्चियनिटी में फादर होते हैं, हिंदू धर्म में साधु होते हैं, या फिर मंदिर के पुजारी होते हैं, या फिर प्रवचक होते हैं जो भगवत गीता का प्रवचन देते हैं और उसके साथ में फिर कुछ बातें बोलते हैं, या फिर भागवतम की कथा होती है उसके साथ में बोलते हैं वो कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। सिमिलरली सिख रिलीजन तो है तो उसके अंदर भी वहां पर उनके गुरु होते हैं। तो हर एक धर्म में एक न एक रिलीजियस गुरु होता है जो कि हमको गाइड करता है, जो हमको हमारे प्रश्नों को उत्तर देता है और जो हमको बताता है हमें जीवन कैसे करना चलना चाहिए, हमको धर्म के हिसाब से कैसे जीना चाहिए, और हमारी कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसको धर्म के हिसाब से कैसे समझना चाहिए। तो सभी धर्मों में एक एक कॉमन चीज आपको मिलेगी। फिर एक और चीज जो धर्मों में आपको कॉमन मिलेगी वो ये है कि भगवान एक है, भगवान का प्रेम भी हम सबके लिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि गॉड लव्स यू, गॉड इज वेरी मर्सीफुल, है ना, गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, गॉड इज ग्रेट। सिमिलरली इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह एक है और कोई नहीं। वैसे हिंदू धर्म में भले ही अलग 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 देवता हैं, भगवानों के अलग अलग अवतार है, पर हम सब मानते हैं कि भगवान एक है और भगवान के अवतार अलग अलग हैं। सिमिलरली आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में तो क्रिश्चियनिटी में गॉड के बारे में बोला गया है ना। और फिर जीसस क्राइस्ट को क्या बोला गया, जीसस क्राइस्ट को ये नहीं बोला गया कि जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो गॉड, उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट जो है वो भगवान के पुत्र हैं, बेटे हैं। तो अगेन भगवान कितने हैं, तो भगवान एक ही हैं, पर अलग अलग धर्मों में बता रहे हैं कि भगवान एक ही है। फिर हमें और क्या बोला जाता है अलग अलग धर्मों की, भगवान ने जो रास्ता बताया है उसका
पालन करना चाहिए। जैसे कि इस्लाम में बोलते हैं कि खुदा से डरो, खुदा की बात सुनो, खुदा के हिसाब से चलो, खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलो। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि भाई बाइबल में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जीसस क्राइस्ट जो हमारे गाइड गाइड हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, सन ऑफ गॉड हैं, उनकी जो बातें हैं उनको सुनो, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो। तो फिर क्या होगा, जब कयामत का दिन आएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप हेवन में चले जाओगे। इस्लाम में भी ऐसा बोलते हैं, कयामत के दिन जिसने अल्लाह की बात मानी है वो कहाँ पर जाएगा, वो हेवन में जाएगा। उनको एक वर्ड है उसका, तो हेवन में जाते हैं या फिर हेल में जाते हैं। तो ये सब बातें बताई गई है किस लिए, ताकि आप जब जीवित हो धरती पर हो तो आप भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करो। क्या क्या नियम होते हैं वो तो, चोरी मत करो फॉर एग्जाम्पल, दूसरे का सामान मत लूटो, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम से बातचीत करो, है ना, ईमानदारी से अपना व्यवसाय रन करो। तो अलग अलग नियम दिए गए हैं। झूठ मत बोलो फॉर एग्जाम्पल, हमेशा सच बोलो, सच्चाई को है ना सपोर्ट करो। तो इस तरह के नियमों का पालन करने के लिए हमसे कहा जाता है। और जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए बुक्स भी दी गई हैं। तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, फिर इस्लाम में उनके पास उनकी स्वयं की पुस्तक है, हमारे पास बहुत सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सब पढ़ने के लिए हैं। तो ये सब पढ़ो और उसके हिसाब से चलो। फिर अलग अलग जगह पे ये भी बोला जाता है धर्मों में कि आपको भाई, ये जो धरती लोक है ये आपका परमानेंट जगह नहीं है। परमानेंट जगह कहाँ है, तो आलम अल मशाल करके जगह है, जिसे कि इस्लाम में बोला जाता है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि वैकुंठ धाम है, हमें वहां पर जाना है, या फिर स्वर्गलोक नरक लोक में जाना है। पर स्वर्गलोक नरक के लोग बताते हैं हमको, फिर ये बोला जाता है कि यहाँ से जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन कहाँ पे जाते हैं तो वापस नहीं आते, तो वैकुंठ धाम में जाते हैं तो वापस नहीं आते। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में भी बोला जाता है कि आप गॉड के, जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पर जब चलोगे तो फिर आप ऐसी जगह जाओगे जहां से वापस लौट करके नहीं आते। तो भगवान के पास जाने की बात कर रहे हैं वो। फिर और क्या बोलते हैं वो कि भाई अब देखो, तुम ये सब जो काम गलत गलत कर रहे हो ये सब बंद कर दो। क्या काम बंद कर दो, बोलते हैं शराब पीना बंद कर दो, नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज खाना कम कर दो या फिर बंद कर दो, या फिर ड्रिंक करते हो ड्रिंक करना बंद कर दो, अगर आप जुआ खेलते हो जुआ खेलना बंद कर दो, चोरी चकारी कर रहे हो तो वो बंद कर दो। तो ये सब ये बोलते हैं कि पाप करना बंद करो, अच्छे काम करो। तो बोलते हैं डूज और डोंट्स। डूज में वो बहुत सारी चीजें बताते हैं क्या करना है। जैसे हमको बोला जाता है ABCD फॉर्मूले का पालन करोगे तो आपके लिए भक्ति में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगी, आप भगवान के धाम जल्दी जाओगे। सिमिलरली डोंट्स में क्या बोला जाता है, ये सब चार चीजें, शराब पीना, मांसाहार, अवैध स्त्री संबंध, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। तो और पाप मत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो। और क्या बोलते हैं, पवित्र नामों की महिमा। तो अलग अलग धर्मों में आप देखोगे तो जितने भी उनके साधक होते हैं, आपको उनके हाथ में जप माला या कोई ना कोई तरीका मिलेगा जिससे कि वो जप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस जो हैं उनके पास रोजरी बीड्स होती हैं, तो उस पर वो नामों का जप करते हैं। फिर मुसलमान जो होते हैं उनके पास भी एक माला होती है, रिजवी की माला, तो वो रिजवी की माला के ऊपर अल्लाह के 99 नामों का जप करते हैं। फिर हमारे पास तुलसी माला होती है, कोई सी भी माला होती है, उस पर हम भगवान के नाम का जप करते हैं। कोई राम राम का जप करते हैं, कोई है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सो अलग अलग नामों की महिमा बताई जाती है अलग अलग धर्मों में, और वो उसका पालन करते हैं। फिर जैनी जो है वो अरिहंत का या महावीर जैन के नामों का पालन करते हैं। फिर है ना बुद्ध भगवान के जो आ, बुद्ध भगवान को जो फॉलो करते हैं वो, उनके है ना ओम नमो बुद्धाय ऐसा कुछ उनके पास है नाम, उनकी जप करते हैं बराबर से। सो हर अगर आप सारे धर्मों में देखो तो ये कॉमन टॉपिक्स आपको जनरली मिलेंगे जेन्युइन धर्मों में। जो जेन्युइन धर्म नहीं है वहां पर और कुछ मिलेगा, पर जो जेन्युइन धर्म होते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इन सब में आपको बराबर से एक व्यवस्थित बुक्स मिलेंगी, गुरु मिलेंगे, बोलेंगे अल्लाह एक है, वो बोलेंगे भगवान के धाम में जाना है, हमें यहीं पे भटकते नहीं रहना है। फिर हम बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम को जप करना चाहिए। तो ये 6 चीजें आपको हर धर्म में मिलेंगे बराबर से। अभी तक हमने जितना बोला उस पर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम नहीं आगे गुरु जी। बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, कोई जी बात गुरु। नहीं। ठीक है, जी थैंक यू। गुरु जी। अभी एक आखिरी बात और बोलते हैं कि भौतिक सुखों का त्याग करना है और संन्यास लेना है। तो अलग अलग धर्मों में जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई भौतिक चीजें जो हैं उससे आपका जो आकर्षण है उसको थोड़ा कम करो, और धीरे धीरे इस धरती लोक को छोड़ने की तैयारी करो, और अपना मन जो है वो धा- धार्म में ज्यादा लगाओ,
भक्ति में ज्यादा लगाओ। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही वैसे वैसे अपना जो मेडिटेशन है, अपना जो नाम जप है उसको बढ़ाओ। तो एडवांस लेवल पे आप देखोगे तो फादर फॉर एग्जांपल हैं, या फिर नर्सेस, जो नन्स हैं, आप देखो तो वो लंबे समय तक वो पूरा वही काम करते हैं। सिमिलरली आप हिंदू धर्म में देखो तो ब्रह्मचारी दिखते हैं आपको। फिर बुद्धिज्म में आपको कुछ मॉन्क दिखेंगे। फिर जैनियों में भी आपको कुछ ना कुछ साधक दिखेंगे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी चीज को लगा दिया है। तो ऐसे फुल टाइम बेसिस पे भी लोग जैसे जैसे एडवांस होते हैं वैसे वैसे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, और अपना पूरा समय वो भगवान की प्राप्ति में ही लगाने का प्रयास करते हैं। तो धर्मों के सिद्धांत एक जैसे ही हैं, और लोगों का जैसे जैसे फोकस बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनका टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट्स, वो सब उस डायरेक्शन में जाते जाता है। अभी आप देखोगे कि धर्म जो है ना, अधिकतर लोग उसका फॉलो फॉलो करते हैं, 90% लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग 10% लोग क्या बोलते हैं कि हम ठीक है भगवान को नहीं मानते, हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई सब अच्छा करो, दूसरों के साथ अच्छे से रहो तो फिर अच्छा होगा। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। और कोई व्यक्ति बोलता है मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर धर्म के नियम लागू नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है और बोलता है कि ठीक है मैं ट्रैफिक के रूल्स को नहीं मानता, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ट्रैफिक के रूल्स को मानोगे या नहीं मानोगे, तब भी आपके ऊपर रूल्स तो एप्लीकेबल है ही सही। आपने उनके हिसाब से नहीं चला तो फिर आपको सजा मिलेगी। कोई ट्रेन में आकर के बैठता है बोलता है कि मैं ट्रेन के है ना टिकट सिस्टम को नहीं मानता, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर उसके पास टिकट होना चाहिए, वो टिकट नहीं है, तो उसको फाइन लगेगा ही सही। वैसे जिसने पाप किया तो उसको नरक लोक में जाना पड़ेगा, और जिसने पुण्य किया उसको स्वर्ग लोक में जाना पड़ेगा। उससे उसको बच नहीं सकते। और जो लोग बोलते हैं हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, तभी वो किसी न किसी और धर्म को, पंथ को, या फिर किसी न किसी व्यक्ति को मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नास्तिक लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो बोल रहे हैं कि भाई हम इनको नहीं मानते, हम तो ओशो को मानते हैं, या फिर हम बोले हम भगवान को नहीं मानते लेकिन हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, तो आप उनको तो मान ही रहे। कोई बोलते हैं हम राम रहीम को मानते हैं, कोई बोलते हैं कि हम शिरडी के साईं बाबा उनको मानते हैं। तो उनकी आस्था जो है वो भले ही फिर भगवान पे नहीं है पर किसी के ऊपर तो है, और वो जो व्यक्ति है फिर उनको आगे लेकर के जाते हैं। तो नास्तिक रहना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको एक प्रॉपर धर्म का फॉलो करके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, गुरुओं को फॉलो करके, बुक्स को फॉलो करके भगवान के धाम लौटने की प्रयास करना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि समानताएं है ना, अभी आप देखेंगे डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो समानता में हमने 6 समानताएं देखी। अभी हम देखेंगे डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस हैं तो क्यों हैं डिफरेंसेस। तो जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पे देखोगे, छोटी बच्ची है, उसने टोपी पहन रखी है, अच्छा बड़ा सा चश्मा लगा रखा है, तो अपने आप को बहुत समझदार समझ रही है, लेकिन उसको पूछेंगे 2 - 5 क्या होता है, और वो छोटी बच्ची तो बोलेगी अरे 2 - 5 थोड़ी होता है, 5 बड़ा नंबर होता है, 2 छोटा नंबर होता है। तो फिर 2 - 5 जैसी कोई चीज नहीं होती। हमको बचपन में सिखाया गया था कि आपके पास 3 आम है, तो आप अगर 2 आम किसी को दे दोगे तो कितने आम बचेंगे, तो हम बोलेंगे 1 आम बचेगा। पर कोई हमसे पूछता उस टाइम पे अगर कि अगर तुम्हारे पास 3 आम है और तुमने 4 आम किसी को दिए, तुम्हारे पास कितने आम बचे, तो हम बोलेंगे अरे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गणित जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे सिखाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि उनको उतना ही समझता है, तो जिसको जितना समझता है ना हम उसको उतना ही सिखा सकते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए हम लोग, 5th क्लास में आ गए, 7th क्लास में आ गए, 8th क्लास में आ गए, तो वहां पे हमको नेगेटिव नंबर सिखाते हैं। नेगेटिव नंबर में क्या होता है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं, तो फिर नेगेटिव नंबर दिखता है 2 - 5, तो -3 आ रहा है। तो ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, उसको समझ गया, तो धीरे धीरे समझ जाता है कि हाँ ठीक है नेगेटिव नंबर भी होते हैं। फिर और बड़े हुए वो, फिर 12th में गए, कॉलेज में गए, तो फिर गणित की सारी किताबें, सारे प्रिंसिपल उनके सामने खुले होते हैं। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, जितना आपको समझ में आ सकता है उतनी पढ़ाई करनी उतनी पढ़ाई करो, पीएचडी करो, आप एमएससी करो, आईआईटी से जाकर के पढ़ाई करो आपकी योग्यता अनुसार। तो सारे मैथ्स के फंक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे फंक्शन उनके सामने अवेलेबल रहते हैं। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है धीरे धीरे। 2 साल 5 साल के बच्चों को नेगेटिव नंबर्स नहीं बताते हम लोग। फिर बड़े हुए 10th क्लास तक के बच्चे तो उनको नेगेटिव नंबर तो बता रहे हैं पर कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बता रहे हैं। फिर कॉलेज में आ गए तो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें उनको बता दी। वैसे आप धर्म भी देखोगे ना, तो धर्मों में भी अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, और अलग अलग तरह के व्यक्ति जो है वो भगवान को, धर्म को, भगवान के बताए हुए रास्ते को, भगवान धर्म के बारीक बारीक नियमों को समझ सकते हैं या फिर नहीं समझ सकते हैं उनकी योग्यता अनुसार। तो जितनी उसकी योग्यता होती है उसको भगवान उतना अपने आप को प्रकट करते हैं उसके सामने, या फिर प्रकट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्लाम है, तो इस्लाम जो है वो एक बेसिक लेवल का धर्म है। इसमें क्या बतलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए, तो खाने के लिए क्या बोलते हैं कि देखो सुअर और कुत्ते के अलावा आप सारे जानवरों को बलि दे करके, हलाल करके खा सकते हो। तो यहाँ पर उनको पता है भाई ये व्यक्ति जो है ये नॉनवेज खाना छोड़ेगा नहीं, तो इसके लिए नॉनवेज थोड़ा कम करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखो।
तो थोड़ा कंट्रोल कैसे रखो, तो बोला कि दो जानवर इनको मत खाओ, बाकी को खाओ, लेकिन वो भी कैसे, हलाल। तो एक विधि बताई गई है, उसके माध्यम से आप जानवरों को मारोगे और फिर आप उसको खा सकते हो। सिमिलरली थोड़ा और आगे लेवल पे गए हम लोग क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं रोमन कैथोलिक्स को, वही देखो शुक्रवार के दिन नहीं खाना नॉनवेज, बाकी दिन आप खा सकते हो। तो अगेन उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन बताया। क्या रेस्ट्रिक्शन बताया, कि भाई जीवों पे दया करनी चाहिए आपको, आपको है ना जानवरों को नहीं खाना चाहिए, पर आप खाना छोड़ नहीं सकते, तो क्या करो, एक दिन मत खाओ। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि बाइबल में इनिशियली बोला गया था कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन खा सकते हो, बाकी दिन नहीं खा सकते। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ वहां पर, यूरोपियन राज्यों में, कि वहां पे राजा का प्रभाव बढ़ा, राजा और चर्च के बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, तो जब राजा पावर में तो वो बाइबल में चेंजेस करा देगा, और चर्च अगर पावर में तो चर्च वापस को सही करने की कोशिश करेगा। तो उस चक्कर में बाइबल में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो एक चेंज ये भी हो गया कि उनको, उनके बाइबल में अभी लिखा हुआ है कि सप्ताह में एक दिन ही खा सकते हैं, पर पहले क्या लिखा था कि सप्ताह में एक दिन खा सकते हैं। लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्शन तो है, उनको बोला तो गया है कि आप एक सप्ताह में किसी एक दिन मत खाओ। और आगे गए हम हिंदू धर्म में आए फॉर एग्जाम्पल, तो हिंदू धर्म में क्या बोल रहे हैं, अरे भाई मांस खाना तो पापमय जीवन का एक स्तंभ है, इन्हें बहुत ही पाप का कार्य है। और आपका सच्चा आध्यात्मिक जीवन कब तक शुरू नहीं हो सकता, जब तक कि आप भगवान के बनाए हुए सभी प्राणियों के प्रति दया नहीं रखते हो अपने मन में। तो ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एडवांस लेवल की बात है, इसमें बोल रहा है कि मांस खाओ भी मत। और फिर ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म में उसके बाद भी 100% मना कर दिया, उन्होंने बोला कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं कि अमावस्या के दिन रात को 12 बजे के आसपास आप जानवर की बलि दे करके उसके कान में एक मंत्र बोलना रहता है, वो मंत्र बोल करके फिर आप उसको खा सकते हैं। तो हर एक जगह आप देखोगे तो धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, लेकिन जितने अदर रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उसका मतलब वो उतना एडवांस लेवल का धर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लाम है, तो इस्लाम में उनको क्या बोलते हैं कि अल्लाह जो है वो सब तरफ है, लेकिन अल्लाह किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो निराकार अल्लाह की बात कर रहे हैं। भगवान ऐसे जिसका कि कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, लेकिन वो सब तरफ है, उनको सुनाई देता है, उनको दिखाई देता है, और वो हम हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी पे बोला गया कि गॉड है, और गॉड की एक जगह भी है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सन ऑफ गॉड है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। फिर हमारे सनातन धर्म में आएंगे तो सनातन धर्म में क्या बताते हैं, कि भाई स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, लेकिन स्वर्ग नर्क से वापस धरती लोक पर आ जाते हैं। इसलिए अगर हमको परमानेंटली स्वर्ग नर्क को धरती लोक से बाहर जाना है, तो कहाँ जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है। वैकुंठ लोक में क्या है, तो वैकुंठ लोक की क्या क्या फैसिलिटीज है, वैकुंठ लोक में कैसे जा सकते हो आप, वैकुंठ लोक में कैसा जीवन होता है, भगवान के साथ हमारी लीलाएं कैसे होती हैं, भगवान की सेवा हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सब चीजों से क्या पता चलता है कि बहुत डिटेल में कब बताया जाता है, जबकि व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो जो जो सनातन धर्म के फॉलोवर्स हैं वो भगवान के निराकार रूप को भी समझ सकते हैं, साकार रूप को भी समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि भगवान मूर्ति में भी होते हैं, मूर्ति के बाहर भी होते हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके एक सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से भगवान उस मूर्ति में स्थापित होते हैं, ताकि हम उनकी सेवा अच्छे से कर सकें। तो ये सब चीजें कहाँ बताई गई हैं, हिंदू धर्म में। लेकिन इस्लाम में क्या बोला गया, मूर्तियों को तोड़ दो। क्यों, क्योंकि वो मूर्तियों के माध्यम से भगवान की सेवा को समझ नहीं सकते, ठीक से कर नहीं सकते। तो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके हिसाब से भगवान उसको वैसा धर्म देते हैं, ताकि वो भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सके। अभी तक किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है? नहीं। ठीक है, कुछ है तो आप मुझे बीच में टोक सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, है ना। ठीक है, अभी हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है हम ये देखते हैं। ओके, सोचो, अभी आप देखिए आपके सामने हमने अलग अलग तरह के फोटो लगाए हुए हैं। तो इस्लाम जो है वो 1300 वर्ष पुराना है, मतलब काफी नया है। फिर ईसाई धर्म लगभग 2000 वर्ष पूर्व आया था। तो इस्लाम की शुरुआत जो है वो मोहम्मद साहब ने करी है। उनको है ना कुछ मैसेज मिलते थे, तो वो मैसेज उन्होंने कंपाइल किया और इस्लाम चालू किया। फिर ईसाई धर्म जीसस क्राइस्ट के माध्यम से चालू हुआ लगभग 2000 वर्ष पहले। फिर और 2500 वर्ष पहले गए तो गौतम बुद्ध ने गौतम धर्म ने बौद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना करी। उनके शिष्यों ने उनकी जो बातें थी उनको इकट्ठा किया, और फिर वो जो नॉलेज है वो अभी तक चल रहा है। तो बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे अपने अपने दुनिया में बहुत सारे लोग अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के। फिर भगवत गीता, तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता कही थी 5000 साल पहले। और पुराने में जाएंगे हम, सनातन धर्म है हमारा। तो सनातन धर्म जो है वो सृष्टि के आरंभ से ही है। तो ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, तो 311
ट्रिलियन ईयर्स और 400 बिलियन ईयर्स, मतलब बहुत लंबा समय है। और वो एक ब्रह्मा का जीवन है। ऐसे अनेक ब्रह्मा होते हैं, अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, हर एक में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा की मृत्यु होती है, फिर नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो अनेक अनंत समय से चल रहा है। तो सनातन धर्म, सनातन का मतलब ही है जिसकी कभी शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है उसका, इतना पुराना है। इसलिए उसको शाश्वत धर्म भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे कि धर्मों में जो समानता है वो कैसी कैसी हैं, ताकि हमको लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में और कुछ लिखा हुआ है, इस्लाम में और कुछ लिखा हुआ है। तभी हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं, कुछ शब्द वगैरह बताएंगे और उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कुछ आत्मा होती है तो उसको बोलते हैं जीव, और इस्लाम में उसे बोलते हैं रूह। फिर हमारे यहाँ पे आध्यात्म होता है, आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है। तो जो आध्यात्मिक जगत है उसको बोलते हैं चित्त, और फिर जो भौतिक जगत है उसको बोलते हैं अचित। सिमिलरली इस्लाम में क्या बोलते हैं, मुजर्रत और जिस्म। तो जो जिस्म है उसका मतलब ये है कि वो टेम्पररी शरीर है, वो नष्ट हो जाएगा। और आत्मा जो है, जो आध्यात्मिक जगत है मुजर्रत, वो हमेशा रहता है। और क्या बोलते हैं वो, कि चेतन आत्मा होती है, मुक्त आत्मा होती है ना। तो उसको बोलते हैं मुक्त जीव हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में। और रूह के दो प्रकार बताए गए हैं इस्लाम में, रूह मुजर्रत और रूह तरकीबी। मुजर्रत मतलब जो मुक्त आत्मा है, जो कि भगवान के धाम में है। और रूह तरकीबी मतलब जो अभी भौतिक जगत में है, जिसको कि हम लोग बद्ध जीव बोलते हैं यहाँ पर, उसे इस्लाम में रूह तरकीबी बोलते हैं। और फिर देखेंगे तो जो अशुद्धता होती है, अज्ञानता होती है, उसको हम लोग मल बोलते हैं, और उन्हें वो लोग मलफुट बोलते हैं। फिर आध्यात्मिक जगत को हम लोग पराव्योम बोलते हैं, वैकुंठ धाम बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, आलम अल मशाल। उसके बाद भगवान के प्रति जो प्यार है हम उसको प्रेम बोलते हैं, और वो लोग इश्क बोलते हैं। आपने इश्क शब्द सुना होगा, तो अभी भगवान के प्रति प्रेम को इश्क बोलते हैं। फिर भगवान को ईश्वर बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, खुदा। तो देखिए धर्मों में जो शब्द दिए जाते हैं ना, वो शब्द क्यों आते हैं हमारे, क्योंकि उस शब्द का कुछ मीनिंग होता है। वो उस भौतिक जगत को, आध्यात्मिक जगत को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो ये सब शब्द जो आप जो देख रहे हैं, जैसे कि रूह है, जिस्म है, फिर आलम अल मशाल है, भगवान के प्रति प्रेम को इश्क बोलते हैं, तो इस सब से क्या पता चलता है कि ये सब चीजें जो है इस्लाम में दिख रही है वो तो सनातन धर्म में भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सनातन धर्म जो सबसे पुराना है उसकी जो बातें हैं वो अन्य धर्मों में भी आती है। इनफैक्ट हम जिसे धर्म बोलते हैं वो अलग चीज है। धर्म का मतलब है गुण, यानी आत्मा का गुण क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति मन में प्रेम रखना। और धर्म क्या है, धर्म है, और जो पंथ हैं वो उस धर्म के छोटे 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 रास्ते हैं, अलग अलग निकल जाते हैं वो। पर जो मेन रास्ता है वो हमारा गुण है आत्मा का, कि भगवान के प्रति सेवा रखना, भगवान के प्रति प्रेम रखना। और एक शब्द और क्या रह गया, आत्मा ईश्वर का शाश्वत सेवक है। अच्छा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो आत्मा जो है वो ईश्वर की सेवक है हमेशा हमेशा से। और वही चीज जब इस्लाम में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, रूह खुदा का शाश्वत सेवक है, यानी अल्लाह का बंदा बोलते हैं। तो अल्लाह का बंदा मतलब अल्लाह बड़ा है, और हम अल्लाह के बंदे हैं मतलब अल्लाह के सेवक हैं। तो वही बात कही गई यहाँ के भी। सो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक साधु हुए हैं, उनका नाम है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने पुस्तक लिखी जैव धर्म। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। जैसे काजी बोलते हैं कि जिसे आप जीव कहते हैं हम उसे रूह कहते हैं। फिर रूह दो स्थितियों में पाया जाता है, रूह मुजर्रत और रूह तरकीबी। फिर आप जिसे चित्त कहते हैं हम उसे मुजर्रत कहते हैं, आप जिसे पदार्थ कहते हो हम उसे जिस्म कहते हैं। सिमिलरली रूह तरकीबी, बद्ध जीव, ये सब बातें मतलब उनका जब मौलवी से डिस्कशन हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी बुक में लिखा कि हमारे धर्म जो बातें लिखी है उसका ही थोड़ा छोटा फॉर्म जो है वो उनके पास भी है। तो उनको भी लगभग सेम जानकारी दी गई, लेकिन लिमिटेड मात्रा में जानकारी दी गई है। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं, और वो अंधेरे कमरे में जाना चाहते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, बेटा उधर मत जाना, उधर बाबा है। तो वो डर जाते हैं, उधर नहीं जाते। हमको पता है कि उधर क्यों नहीं भेज रहे हैं हमको, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में बच्चे अगर मस्ती करेंगे तो उनको लग जाएगी, चोट लग जाएगी। पर उसको समझाएंगे कि भाई तुम अंधेरे में मस्ती करोगे तुमको चोट लग जाएगी, हाथ में लग जाएगी, तुम्हें खून आ जाएगा, आंख में लग सकती है, परमानेंट इंजरी हो सकती है तुमको। तो बच्चे नहीं समझेंगे। तो बच्चों को फिर क्या समझाते हैं, बेटा बाबा है उधर जाना नहीं, डरा देते उसको।
वैसे इस्लाम में आप देखोगे तो बहुत सी बातें बहुत ही स्ट्रिक्टली बोली गई है उनको, कि ऐसा नहीं करना। और जब ऐसा नहीं करना बोलते तो उंगली दिखा करके बोलते हैं ऐसा नहीं करना, स्ट्रिक्टली बोलते हैं उसको। क्योंकि कम प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कम रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको, इसलिए स्ट्रिक्टली दिए गए हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्टली दिए गए हैं तो उनको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो फॉलो करने को भी बोला जाता है। तो इसलिए आप देखोगे मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं। तो कट्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको नियम कम दिए गए हैं। तो जो कम नियम दिए गए हैं, कम से कम उसका तो अच्छे से पालन करो। तो अच्छे से पालन करने के लिए उनको फिर कट्टरता से नियम दिए गए हैं, तो वो कट्टरता से उसका फिर पालन करते हैं। अभी क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सी बातें लिखी हुई है, जैसे कि हर प्रत्येक आत्मा को मृत्यु का आस्वादन करना होगा, एवरीबडी हैज टू डाई। फिर इस संसारिक जीवन में सुख केवल एक भ्रम है। तो हिंदू धर्म में भी यही लिखा हुआ है और इस्लाम में भी यही लिखा हुआ है कि ये जो जगह है, यहाँ पर जो आपको लाइफ में चीजें मिलती हैं वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और क्या बोलते हैं सभी धर्म? वो क्या बोलते हैं, जो अपने ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हैं उसके लिए ऐसी उद्यान है जहाँ पर नदियां बहती है और सदा सुरक्षित रहेंगे। तो ये भाषा कहाँ से आ रही है? क्रिश्चियनिटी से आ रही है। तो क्रिश्चियनिटी में हेवन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया, थोड़ा सा बताया गया, लेकिन थोड़ा सा क्या बताया गया है कि आप जीसस के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आप ऐसी जगह जाकर के रहोगे कयामत के दिन के बाद, जहां पर कि हमेशा नदियां बहती रहती हैं, जहां पर अच्छे अच्छे उद्यान हैं, जहाँ पे फल फ्रूट बहुत अच्छी मात्रा में है, जहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है। और आपको हमेशा सुरक्षित रहोगे आप वहां पर, सुरक्षित संभल कर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह की वो बात कर रहे हैं, जो कि हमें हमें पता है कि वो वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सनातन धर्म और ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे। देखिए हमारे जो हिंदू धर्म में क्या लिखा है, भगवद गीता 15.6 आज ही हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। न न तद्भाषतो सूर्य करके एक श्लोक है भगवद गीता का। तो उसका मतलब क्या है? वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान वैकुंठ धाम के बारे में बता रहे हैं कि वह स्वयं प्रकाशित जगह है। ये जो यूनिवर्स है जहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पे सूरज है तो रोशनी है, सूरज नहीं है तो रोशनी नहीं है। चंद्रमा बीच में आता है कई बार, तो हमारी धरती पे एकदम चंद्र ग्रहण हो जाता है। कभी कभी सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य के सामने आ गया तो जब एकदम अंधेरा हो जाएगा। लेकिन असली में जो रोशनी है वो कहाँ पर है? वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम स्वयं प्रकाशित है। फिर भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, उससे प्रकाशित होता है। फिर वहां पर जो सब लोग रहते हैं उनके शरीर में प्रकाश रहता है, स्वयं प्रकाशित रहते हैं वो। तो उन्हें बिजली की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। और एक बार हम वहां पर गए तो फिर वापस लौटकर नहीं आते। अभी इसी चीज को बाइबल में भी लिखा गया है, और वहां कोई रात नहीं होगी, और उन्हें न तो मोमबत्ती की जरूरत है न ही सूरज की रोशनी, भगवान उन्हें प्रकाश देता है और वे हमेशा हमेशा के लिए शासन करेंगे। तो रिविलेशन है क्रिश्चियनिटी की बुक्स में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पर रात नहीं होती, वहां पे मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, वहां पे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जो स्वयं प्रकाशित है। और क्या बोल रहे हैं? वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर शासन करेंगे। तो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे वो, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज की। फिर भगवद गीता के 7वें अध्याय में दूसरा श्लोक है। वो क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक और तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दिया जितने की आवश्यकता है हमें ये समझने के लिए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। और क्रिश्चियनिटी में जब जीसस क्राइस्ट आए तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? देयर इज ए लॉट दैट आई वांट टू टेल यू बट यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट। मतलब मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, लेकिन तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो। तो जीसस क्राइस्ट जब आए थे ना 2000 साल पहले, तब वो जो यूरोपियन राष्ट्र थे जिस जगह वो प्रकट हुए, उस जगह पर लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कोई फार्मर है, कोई बढ़ई है, इस तरह के लोग थे। कुछ राजा के सिपाही हैं, कुछ खेती कर रहे हैं। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, समझदार लोग नहीं है। और धर्म का पतन हो रहा है उस जगह पर। तो जीसस जब वहां पे प्रकट हुए तो जीसस के पास तो पूरा इंफॉर्मेशन है भगवान की दी हुई, लेकिन वो लोग उसको सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जैसे 5th क्लास के बच्चे जो हैं उनको हम 12th की पढ़ाई कराएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड उसके लिए रेडी नहीं है। वैसे ही भगवान के बारे में समझना, भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। जो लोग रोज सातों दिन
फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, भाई 7 दिन में से एक दिन नॉनवेज मत खाओ फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन मत खाओ। तो बोलेगा हाँ ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। पर उसको बोलेंगे कि 7 दिन नॉनवेज मत खाओ, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो बोलेगा ठीक है, तुम तो जाओ यहाँ से। अगर हम हमको नरक में जाना तो हम नरक में जाएंगे, लेकिन नॉनवेज नहीं छोड़ सकते। आप देखोगे किसी व्यक्ति को बोलते हैं भाई चाय पीना छोड़ दो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों को शराब पीने की हैबिट पड़ जाती है, शराब के बिना रह नहीं सकते, फिर उनको सुधार गृह में भेजना पड़ता है ताकि वो सुधर सके। तो जहां पर लोग रेडी नहीं होते हैं सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए, उन लोगों को फिर वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला कि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन पता है ना 100%, मैं तुमको उसका सिर्फ आधा ही दे रहा हूँ। फिर मोहम्मद साहब जब आए तो मोहम्मद साहब ने क्या बोला, आज से 1300 साल पहले, कि मुझे भगवान ने आधा नॉलेज दिया है। यानी जो जीसस, मोहम्मद साहब को भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे भगवान के एक दूत से, तो वो इंस्ट्रक्शंस उनको आधे मिले। तो बोले जो पूरा नॉलेज था उसका आधा नॉलेज मुझे मिला है, और उसका आधा नॉलेज मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग उससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरे नॉलेज का कितना दिया, चौथा नॉलेज उन्होंने इस्लाम में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इससे ज्यादा समझ नहीं सकते। तो लेकिन अर्जुन, अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, भगवान के प्रति जरा भी ईर्ष्या नहीं रखता। और भगवान इसको कहते भी है भगवत गीता में, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, इसलिए अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। और तुम्हें ये ज्ञान जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो भगवान उसको पूरा ज्ञान देते हैं। और अर्जुन बहुत ही दिव्य पुरुष है। वो स्वर्गलोक तक चले गया था अपने इस शरीर के साथ, और वहां पर उसने देवताओं के लिए राक्षसों से युद्ध किया था। तो बहुत ही हाई लेवल का डिवोटी था, हाई लेवल का व्यक्ति था वो। तो उसको भगवान ने जब ज्ञान दिया तो उसको वो ग्रहण कर सका। तो अलग अलग तरह के मनुष्य हैं और अलग अलग तरह के मनुष्यों की योग्यता है। तो जिसकी जैसी योग्यता होती है हम उसको वैसा दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहलवान होता है, तो पहलवान कोई व्यक्ति अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो 100 किलो का वजन उठा लेगा। वो कोई व्यक्ति पहलवानी नहीं कर रहा है और उसको बोलेंगे भैया तुम 100 किलो वजन उठाओ, तो वो उसके शरीर में इंजुरी हो जाएगी, कोशिश करेगा भी सही तो, और उसे उठेगा नहीं। तो इसलिए जैसी योग्यता होती है उसके हिसाब से भगवान उतने इंफॉर्मेशन उतने इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं। तो विभिन्न धर्मों में संदेश तो एक ही है, लेकिन योग्यता अनुसार प्रदान किया जाता है। इसको हम और देखेंगे आगे। तो हो ना, क्रिश्चियनिटी में जो बुक है बाइबल, बाइबल में क्या कहा गया है, भगवान ने कहा प्रकाश होने दो, और वहां पे प्रकाश था। इंग्लिश में लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। ऐसा ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है बस, कि भगवान ने बोला प्रकाश होने दो तो प्रकाश हो जाएगा। और क्या बोला गया वहां पर, लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। वहां पर पृथ्वी हो और वहां पर पृथ्वी थी, यानी भगवान के बोलने से पृथ्वी प्रकट हो गई। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो गलत नहीं लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। पहले ब्रह्मा जी की रचना हुई, फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, फिर भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, भगवान से उनको इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए। फिर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से भगवान ने उनको पदार्थ दिए, वो पदार्थों को यूज करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। उसके बाद विष्णु भगवान जो है वो हर एक जीव के हृदय में प्रकट हुए। और फिर हर जगह जब भगवान प्रकट हुए उसके बाद फिर भगवान विष्णु भगवान के माध्यम से संसार चलना प्रारंभ हुआ। तो बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। फिर शरीर की रचना कैसे हुई वो भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। गर्भवती महिला के शरीर में बच्चे की जन्म होता है तो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है पूरे 9 महीने, उसकी बहुत बारीकी से दी हुई है। तो हर एक चीज बहुत डिटेल में दी गई है, जितने की किसी अलग धर्म में नहीं दी गई है। ऐसा बोलते हैं कि वेदों में 1 लाख लाख श्लोक हैं। अगर हम रोज एक श्लोक पढ़े तो कितने साल करना पड़ेगा हमको, अगर हम इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत सारा ज्ञान जो कि इस संसार के लिए है, वो सब हमें दिया गया है वेदों के माध्यम से। तो सनातन धर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अनेक धर्म जो है वो क्या बोलते हैं, भगवान महान है, भगवान प्रेममय है, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। बस ये 3 बातें बताई गई, पर कैसे, वो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। इनफैक्ट एक एथियस्ट व्यक्ति था जो भगवान को नहीं मानता था, वो बोला कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में। बोलते भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड लव्स यू, गॉड इज ऑल पावरफुल, लेकिन अगर ये 3 चीजें हैं तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? अगर दुनिया में दुख है तो इसका ये मतलब है कि भगवान शक्तिशाली नहीं है, दुख दूर नहीं कर सकते, या फिर भगवान शक्तिशाली हैं तो फिर आपसे प्रेम नहीं करते वरना इतना दुख नहीं होता। या फिर भगवान शक्तिशाली भी हैं, भगवान प्रेम भी है, प्रेमी भी है, लेकिन भगवान को करुणा नहीं है आपके मन में,
उनके मन में। अगर करुणा होती तो फिर इतना दुख नहीं होता। तो क्योंकि धर्मों में कम जानकारी दी गई है, क्रिश्चियनिटी में फॉर एग्जाम्पल या इस्लाम में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्म से दूर हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जब हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं, जब इस्कॉन फैल रहा था 1970s ऑनवर्ड्स, तो जो लोग धर्म को नहीं मानते थे या क्रिश्चियनिटी से दूर जा रहे थे, जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के ज्ञान को समझा, वैसे उन्होंने बोला अरे हम जिस चीज की खोज कर रहे थे वो हमको यहाँ पर मिल गई। तो बहुत सारे धर्मों में कम कम इंफॉर्मेशन दी हुई है। पर सनातन धर्म में क्या बताया हुआ है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, कोई बता सकते हैं? नहीं, फिर से प्रश्न दोहराइए। हाँ, प्रश्न ये है कि सनातन धर्म के हिसाब से दुनिया में इतना दुख क्यों है, लोग परेशान क्यों होते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि एक है कि ये सब पूरा अपने कर्मों का जो पुराने जन्म के कर्म होते हैं, वो हाँ। संचित कर्म, उसका उसका ये जो फल मिलता है वो हाँ। उसको ही अपन भोगते हैं। तो जो भी हाँ। कुछ पाप होता है इस भौतिक जगत में, तो हाँ। उसका अपन परिणाम भोगते हैं। यस यस, बिल्कुल सही। तो अब ये बातें जो है ना कि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से व्यक्ति को फल भुगतना पड़ता है, वो चीज इस क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकते। लेकिन सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कर्मा है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। और वो पिछले जन्म के बारे में भी बताते हैं। कई बार आप ये देखोगे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मुसलमान व्यक्ति के यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ और बचपन से उसको एक हाथ नहीं है, या बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक हाथ नहीं है, तो मौलवी के पास जाकर के पूछेगा कि अरे ये मेरा हाथ क्यों चले गया, तो मौलवी के पास उसका आंसर नहीं है। तो मौलवी क्या बोलेगा उसको, बेटा जैसी अल्लाह की मर्जी। इतना सुन करके अगर वो व्यक्ति वापस लौट गया संतुष्ट थे कि ठीक है ये अल्लाह की मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वो मुसलमान बनने के लायक है। लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह तो मुझसे प्यार करता है, मेरा हाथ थोड़ी काट सकता है। तो फिर व्यक्ति अल्लाह से प्रेम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक और प्रश्न खड़ा हो रहा है अभी कि भगवान अगर मुझसे प्यार करते तो फिर मेरा हाथ क्यों चले गया। लेकिन अगर उनको बताएंगे कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ऐसा है कि भाई पिछले जन्म में तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, जिसकी सजा तुमको अभी मिल रही है, तो पाप कट गया तुम्हारा, अब और आगे पाप मत करो तो आगे और कुछ बुरा नहीं होगा, तो उसको समझेगा। तो जैसे जैसे हम गहराई वाली इंफॉर्मेशन लोग जानकारी मांगते हैं, वैसे वैसी जानकारी वेदों में बहुत गहराई से दी हुई है। इनफैक्ट आप देखोगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो क्रिश्चियनिटी की जब शुरुआत हुई एडम और ईव से, तो एडम और ईव जब शुरू में थे तो भगवान ने उनको रहने के लिए बहुत अच्छे से गार्डन दिया था जिसमें बहुत आराम से रह रहे थे। फिर वहां पे एक शैतान आया सांप के रूप में, और शैतान ने उसको क्या बोला कि भाई वो जो एप्पल का पेड़ है उस पे एप्पल है उसको खा लो, वो है ना ज्ञान का फल है। तो बोले नहीं नहीं, हमको गॉड ने मना किया है, वो ज्ञान का फल नहीं खाना है हमको। तो बोले नहीं नहीं, अगर तुम उसको खा लोगे तो तुम्हें भगवान से भी ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, गॉड से भी ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। और गॉड से तो, और गॉड ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो तुमको मना कर रहा है, तुम तो गॉड से भी अच्छे बन जाओ, खा लो। तो ईव खा लेती है, फिर एडम आकर के देखता है उसको, एडम भी खा लेता है। अब जैसे वो खाते हैं, उसका फिर भगवान को पता चलता है, भगवान आते हैं उनको मिलने के लिए, गॉड। तो भगवान को देखते हुए अपने शरीर को ढकने लगते हैं, क्योंकि उनको पहली बार महसूस होता है कि अरे हमने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अपने शरीर को ढकते हैं, शर्माने लग जाते हैं वो। तो उनको रियलाइज होता है अच्छा हमारे पास शरीर है, वरना अभी तक उनको शरीर का भान भी नहीं था। तो जो भगवान की बात नहीं मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा बताया गया है कि उन लोगों को फिर सजा मिलती है। तो भगवान ने उनको क्या सजा दी कि जो महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी की सजा भुगतनी पड़ेगी 9 महीने के लिए बच्चे को रख करके। और आदमी को जो है वो रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। तो आप देखोगे जेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करना है। पर वो स्टोरी जो है वो बहुत शॉर्ट में बताई गई है। हमें इस श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है, हम कि धरती लोक पर क्यों आ गए, क्योंकि हमें भगवान से ईर्ष्या हुई, हमें भगवान बनने की इच्छा हुई। हमारे मन में इच्छा हुई कि भाई हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हर सब काम हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो ईर्ष्या भाव है इसकी वजह से हम धरती लोक पर आ गए। पर जो समझ सकता है उसको ही वो बतलाते हैं, जिसको जो नहीं समझ सकता उसको फिर शॉर्ट में कोई स्टोरी देते हैं और उसके माध्यम से उसको बताने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सचिन प्रभु, आपने आंसर दिया उसके लिए। अभी हम हिंदू धर्म में देखेंगे कि भगवान कैसे महान है। तो आपको बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिलेगी जिसके माध्यम से आप बोलेंगे अच्छा भगवान इसलिए महान है। जैसे सुदामा आए थे, तो बस सुदामा तो एकदम गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वो मुट्ठी भर पोहे, 3 मुट्ठी पोहे कपड़े की पोटली में बांध करके लाए थे, वो भी अपने बगल में दबा करके, तो उनका कितनी बार तो पसीना लगा होगा उसके ऊपर। उसके बाद भी भगवान ने खुद भी खाया उसको अच्छे से, और अपनी रानियों को भी खाने दिया कि देखो सुदामा मेरा मित्र पोहे लेकर के आया है। और उसके बदले में उसको बहुत सारा उन्होंने सोना चांदी और महल बना करके दिया, उनके सामने नहीं दिया, बाद में दिया, लेकिन
दिया। सिमिलरली भगवान जब छोटे बच्चे हैं तो वो अपने पिता नंद महाराज की चप्पलों को सिर पे रख करके भाग रहे हैं। फिर वो यशोदा मैया उनको बोलती है माखन चोरी करता है तू, तो उसके पीछे डंडा लेके भागती हैं कृष्ण भगवान के पीछे, तो भगवान डर के मारे भागते हैं। जो ब्रह्मांड के जो ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं भगवान, वो अपनी माता से डर करके भाग रहे हैं। सिमिलरली उनके अलग अलग लीलाएं देखते हैं, जिसमें कि वो देखते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन के न सिर्फ सखा बनते हैं बल्कि उसके रथ चलाने वाले भी बन जाते हैं। और रथ चलाते समय कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति बोलता है कि भाई राइट में मुड़ना है, तो ऐसे नहीं बोलेगा राइट में मुड़ जाओ, वो राइट पे ऐसे ठोकर मारेगा रथ चलाने वाले को, तो वो समझ जाएगा अच्छा ठीक है मुझे राइट में मुड़ना है। फिर लेफ्ट से ठोकर मारेगा तो अच्छा ठीक है मुझे लेफ्ट में मुड़ना है। तो अर्जुन भगवान को ठोकर मारते थे पैर से, और भगवान उसको बहुत प्रेम से ग्रहण करते थे। तो भगवान कैसे महान है, कैसे बहुत प्रेम करते हैं हम सबसे, वो सब हमको इस माध्यम से पता चलता है। भगवान जितनी लीला पढ़ते हैं ना हम लोग, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की, प्रहलाद की फॉर एग्जाम्पल, वामन अवतार हुआ भगवान का, तो ये सबसे पता चलता है कि भगवान कितने प्रेम करते हैं हमसे, भगवान कैसे महान है। बलि महाराज के बलि महाराज के लिए वो उनके राज्य के बाहर महल के एक रक्षक बन गए, मतलब इतना प्रेम करते हैं भगवान। फिर प्रहलाद महाराज को उन्होंने उनके पिता से बचा लिया। फिर उन्होंने ध्रुव महाराज को एक ध्रुवलोक बना करके दे दिया, जब धरती नष्ट होती तब भी ध्रुवलोक नष्ट नहीं होता, ध्रुव तारा। तो भगवान इस तरह से महान है। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैदिक ज्ञान के माध्यम से दी गई है जो कि अन्य धर्मों में नहीं दी गई है। तो अब जो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो ग्रहण नहीं कर सकता उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉकेट डिक्शनरी का, बहुत अच्छा, जो अलग अलग धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या फिर बुद्धिज्म है या फिर इस्लाम है, ये पॉकेट डिक्शनरी के माध्यम से है, पॉकेट डिक्शनरी की तरह है। पॉकेट डिक्शनरी कैसी होती है, छोटी सी, उसमें जो मेन मेन वर्ड्स दिए होते हैं, बस वही जो काम के वर्ड्स हैं, ताकि आप वो वर्ड्स का मीनिंग देख लो। उससे बड़ी क्या होती है फिर, उससे बड़ी होती है चैम्बर्स डिक्शनरी, जिसमें इंग्लिश के सारे वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स, और एक वॉल्यूम में नहीं आएगी, 5 10 15 वॉल्यूम्स में आएगी वो, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिमिलरली जो वैदिक ज्ञान है हमारा, उसमें 1 लाख लाख श्लोक है, तो आप समझ सकते हैं कि सारी जानकारी दी गई है। और फिर ऐसा भी नहीं कि आपको 1 लाख लाख श्लोक पढ़ने तभी आप भगवान को समझ सकते हो। तो फिर 4 वेद दिए गए, वेदों के बाद फिर उन्होंने उसको उपनिषद दिए, फिर उपनिषद देने के बाद वेदांत सूत्र दिए, वेदांत सूत्र देने के बाद उन्होंने उसको फिर अलग 18 18 बुक्स दिए उन्होंने, अलग 18 पुराण दिए। फिर पुराणों पुराणों में से एक श्रीमद् भागवतम दी है। फिर रामायण और महाभारत दिए। फिर महाभारत में उन्होंने भगवत गीता दी, ताकि आप शॉर्ट में समझ सको कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत डिटेल में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है सनातन धर्म में, और उसको कंसाइज फॉर्म में भी दिया हुआ है, ताकि आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है, आप 9 घंटे ऑफिस में जा रहे हो, 2 घंटे आने जाने में लगा रहे हो, आपको बच्चों को भी पढ़ाना है, आपकी उम्र भी कम है, सिर्फ 100 वर्ष का जीवन है आपका, तो कैसे शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, तो फिर उन्होंने शॉर्ट में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो बहुत डेप्थ में भी है जिसको डेप्थ में पढ़ना है, और जिसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इतने सबसे आज हमने देखा कि अलग अलग धर्म क्यों हैं, फिर अलग अलग धर्मों में क्या समानता है, फिर हमने देखा कि अलग अलग धर्म है लेकिन किस धर्म में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, किस धर्म में सबसे कम इंफॉर्मेशन है, और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार है। अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट्स, आप ही कुछ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मुझे एक सवाल है नहीं, हर वक्त मन में आता है कि अभी जैसे अपन बोलते हैं कि भगवान की उपासना करनी चाहिए तो ही अपने को सदगत यानी तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है या भगवान का प्यार मिलता है, बराबर। हाँ। तो अभी जैसे इस्लाम में क्या है कि हर वो सब लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा भक्ति करते हैं, यानी एज कम्पेयर टू हिंदू लोग वो ज्यादा भक्ति करते हैं। तो फिर इसका मतलब ऐसा कि उनको अच्छा उनका भगवान उनको अच्छा देगा, उनका अच्छा होगा, क्या क्या है? तो अच्छा। अच्छा ठीक है। सो असल में पिछले 200 300 सालों में क्या हुआ कि सनातन धर्म के लोग जो है ना, उनका फोकस थोड़ा हिल गया। जब अंग्रेज आए ना हमारे देश में, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए। उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिश्चियनिटी बेस्ड है, हिंदू धर्म से थोड़ा सा अलग है, और उसमें मॉरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया उन्होंने। और अब हमारी बुक्स में आप देखोगे तो हिंदू धर्म की बुक्स आपको 10th में, 12th में, 5th में नहीं मिलती, है ना, स्कूल में। मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसों में पढ़ने के लिए, तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन पढ़ने के लिए जाते हैं।
उनको फिर जो इन्फॉर्मेशन वो उनके पिताजी फॉलो करते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोलते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि इस्लाम में रेगुलरली उनके धर्म के हिसाब से वो करते हैं। हिंदू धर्म में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अंग्रेज गए उसके बाद से हम लोगों ने वापस अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं की। हमारे जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बोला कि सारे धर्म के लोगों को हमको इकट्ठा करना है, तो हम एजुकेशन सिस्टम में से धर्म की पुस्तकों को हटा देते हैं। तो मुसलमानों ने तो अपनी बुक्स जो है उनको कंटिन्यू करने के लिए बच्चों को मदरसे में भेजना चालू रखा, लेकिन हिंदुओं ने अपने बच्चों को ना मंदिरों में ना गुरुकुलों में भेजा। और अभी भी देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को किस चीज के लिए फोकस करते हैं, बेटा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे, कॉलेज में टॉप करना चाहिए तुमको, आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए, सीए टाइम पर हो जाना चाहिए। तो हमारा जो फोकस है ना वो मटेरियल वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने पर, रुपए पैसे कमाने पर ज्यादा है। इसकी वजह से हम थोड़ा पिछुड़ गए। और जो पिछुड़ गए ना उसकी वजह से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुसलमान लोग सब दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, फ्राइडे के दिन वो लोग मस्जिद जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। पर हम में से किसी ने रोका नहीं है हमको। हम लोग सप्ताह में मंदिर एक बार मंदिर जा सकते हैं, सुबह शाम मंदिर जा सकते हैं। इनफैक्ट आप 20-25 साल पहले का देखोगे तो घर के पास ही मंदिर हुआ करते थे हमारे अधिकतर जगह। वो लोग सुबह भी मंदिर जाएंगे, शाम को मंदिर जाएंगे, नाना नानी दादा दादी शाम को मंदिर जाएंगे। घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर होता ही था। हम लोग जब शहरों में आए हैं ना तो शहरों में मंदिर नहीं होते, यहाँ पे सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्लब होता है। और क्लब में अभी क्या होता है, एक्सरसाइज के आइटम्स होते हैं, वहां पे भगवान के विग्रह नहीं होते। पर पुरानी सोसाइटी जो बनती थी 15 साल पहले, वहां पे एक मंदिर बनता था, मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होगी, शिव जी की मूर्ति होगी, विष्णु भगवान राम भगवान की मूर्ति होगी, सीता मैया की मूर्ति होगी। तो धीरे धीरे धर्म का जो पतन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि हम कोशिश नहीं करते उसको आगे बढ़ाने के लिए। पर हम जब कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स करने से क्या हुआ, आपने सप्ताह में 1 घंटा तो डिसाइड कर लिया कि मैं भगवान के बारे में जानूंगा। सिमिलरली आप अगर मंदिर आते हो तो आपके 2 घंटे लग गए, और तैयार होने का भी टाइम मान लिया तो 3 घंटे। तो 3 घंटे आपने एक सप्ताह में भगवान को समर्पित कर दिए। फिर उसके बाद आप खाना बनाते हो, खाना बना करके आप भगवान को भोग लगाते हो, माता जी जो होती है घर पर वो भगवान को भोग लगाती हैं। तो आधा घंटा उसमें लग गया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कम भक्ति कर रहे हैं, पर हम जो कोशिश करते हैं ना वो भी काउंट होती है। जैसे खाना बना करके भगवान को भोग लगाना, तो आधा घंटा टाइम तो तो सुबह का उसमें चले गया, शाम का प्रभु जी उसमें मैं चले गए। ऐड करता हूँ इसमें। हाँ जी। तो सचिन प्रभु, एक्चुअली क्या है, जैसे प्रभु जी ने आज की क्लास में बताया कि उनका जो धार्मिक सिस्टम है, क्योंकि उनको नॉलेज कम थी, और वो मतलब ऐसे कबीलों में रहते थे, है ना, वहाँ पे कुछ भी खाने पीने को रहने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस्लाम कहाँ से आया? अरब से। तो अरब में क्या है कि वो कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में। उनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता था, उनको किसके साथ रहना है, कैसे भक्ति करनी है, कुछ नहीं पता था। तो इस्लाम धर्म में क्या किया कि यार इनको तो कुछ भी नहीं पता है, तो उनको ऐसे मैंडेटरी कर दिया कि भाई आप 5 बार नमाज पढ़ो, इस टाइम पढ़ो, है ना। और क्या नाम है, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि उनको मूर्ति और ये सब समझ में नहीं आता, तो मूर्ति का सिस्टम ही नहीं बनाया वहां पे, है ना। और तीसरा है कि अगर आप उनकी किताबें पढ़ोगे तो उनमें ये भी लिखा है आपको किससे विवाह करना है। अपनी बेटी से विवाह नहीं करना है, अपनी बहन से विवाह नहीं करना है। उनको ये तक नहीं पता था कि किसके साथ आप विवाह कर सकते हो, किसके साथ नहीं, है ना। उनको ये भी नहीं पता था क्या खाना चाहिए, कब और कैसे रहना चाहिए। तो क्योंकि उनका जो बेसिक स्तर था, मानसिक स्तर था, वो उतना कम था कि उनको उनको धर्म के नाम पे लाने के लिए जो उनके पैगंबर साहब थे मोहम्मद, उन्होंने कहा एक भगवान है और बाकी सब चीज आपने सिमिलरिटी देख ली। तो वो अल्टीमेटली अगर वो भजन कर भी रहे हैं तो वो उन्हीं भगवान का भजन कर रहे हैं, बस अलग तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एजुकेशन और बेसिक लेवल है वो कम है। तो वहां पे आप देखेंगे हर छोटी छोटी चीज की व्याख्या की गई है। हमारे हिंदू धर्म में आपने, हमारे शास्त्रों में आपने कभी सुना है कि किससे विवाह करने हैं, विवाह के नियम क्या है, मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। या हमारे यहाँ पहले से ही स्टैंडर्ड था कि आप, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम पहले से ही मंदिर जाते रहे हैं, पूरे दिन भक्ति में लीन रहते हैं। बीच में जो 300-400 साल का टाइम पीरियड था उसमें सब खत्म हो गया। तो इसीलिए उनके यहाँ, क्योंकि सनातन आदिकाल से है ना, हम्म। वो पुराना धर्म है। और वो मतलब उतना पुराना नहीं है, 1300-1400 साल पुराना है इस्लाम धर्म। तो इसलिए वहां पे ये सारी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं।
we are able to answer your question, Prabhu. हाँ यानी वही कि अ, हाँ यानी आई गॉट माय आंसर। बट यानी मैं वही बोलना, यानी वो दिखता ऐसा कि दे आर डूइंग मोर डिवो, भक्ति ज्यादा करते हैं, कि जो जिस तरीके से रेगुलराइज वे में या स्ट्रक्चर वे में वो हिंदू लोग नहीं करते, जो थोड़ा सा इसको अपने ऐसे पीछे है। समझिए प्रभु के, है ना, अगर आप अपने क्या नाम है, उन्होंने क्या किया, उनका एक ही गुरु है पैगंबर साहब, है ना, और हम्म उनके गुरु के वो पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते, और उनके गुरु ने एक एक इंस्ट्रक्शन, सनातन धर्म चूंकि पुराना है और बहुत सारी विविधता है, बहुत सारा फ्रीडम है, तो जैसे हमारे गुरु महाराज ने बोला कि भाई 16 माला जप सुबह करनी है ना, तो ये ऐसा हम्म थोड़ी है, उन्होंने बस हमको नियम पता नहीं था, इसलिए हमने, है ना, अभी सुना है प्रभुपाद के मुंह से, लेकिन पहले तो लोग करते ही थे, शुरू से ही करते थे, तीन करेक्ट। तीन टाइम की गायत्री करते थे ना लोग, त्रिकाल संध्या पूरा वो सब पूरा। त्रिसंध्या करते थे लोग, तो वो वही है ना, सारे हम्म। नियम वही हैं, पर ओके। हमको क्या है, स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किए हमने, और मतलब वहां पे फिर क्या है, आप देखते ही हो कि अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आदमी कितना मतलब ऑफेंसिव हो जाता है, इवन वो तो किसी और धर्म को तो वो सहन भी करने को तैयार नहीं है, हमने तो सहन भी किया है दूसरे धर्मों को, है ना। हम्म। ठीक है, yes। यस, उनको नॉलेज कम है प्रभु, इसलिए बस वो किताबी, बिल्कुल ऐसे होता है ना कि भाई छोटे बच्चे को आपको रास्ता समझाना है, तो आपको बस बता देना कि ये रास्ते से ऐसे ऐसे चला जा, ओके ओके वो वाला हिसाब है। ओके। और कोई प्रश्न है किसी? माला चल रही है आपकी? किसी ने माला शुरू की? सचिन प्रभु का तो पता है। रोज 16 माला हो जाती है, सुबह हरि शाम मिला बोल, के। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, यू आर इंस्पायरेशन फॉर अस। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और किसी की माला सचिन प्रभु की चल रही है, पता है हमें। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ, सुनीता जी, पूनम जी, मनीष जी, कुसुम जी, भंवर भाई माला कर रहे हो? जी प्रभु जी, हम कर रहे हैं, माला कर जी रहे हैं। प्रभु जी। जी, थैंक यू। कुसुम, कुसुम माता जी। पूनम जी आप कर रहे हैं ना? भंवर भाई आप कर रहे हो कि नहीं? जी प्रभु जी कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, चल रहे हाँ, आपने तो डीवाईएस पहला ले लिया है, तो दूसरा आप रिपीट कर रहे हो। हैं। जी जी, प्रभु जी। जी, ठीक है। अभी आपका एक क्लास और बचा है, एक या दो क्लास बचा है, तो प्रभु जी वो, प्रभु जी एक क्लास और बचा है ना आपका? हम्म, तो एक क्लास के बाद प्रभु जी आपको भगवत गीता का जो मेन ग्रुप है उसमें मर्ज कर देंगे, तो जहाँ पे पहले से ही क्लासेस चल रही हैं तो आप फिर वहाँ पे सीख सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो प्रभु जी कुछ कहना है आप बोल दीजिए। नहीं प्रभु जी, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, और फिर अगले सेशन में हम लोग ये वाला पूरे सत्र जो है वो खत्म करेंगे हम, जी फिर प्रभु। भगवत गीता। यस, जी चलिए फिर, प्रभु जी, हरे राधे राधे। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, कृष्ण। राधे हरे हरे राधे। कृष्ण, कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे धन्यवाद। तो आपका जो हरे इस लाइफ समझा हमारे को, आप अपनी टाइम निकाल के कुछ ज्ञान दे रहे हैं। आप लोग हमारे भक्त गुरु। हैं भगवान के, जो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें भगवान के बारे में बोलने का मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे राम राम। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।